अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ निहायत मज़ेदार, नरम और चटपटे शामी कबाब की ऐसी रेसिपी जो एक बार बना ले तो बार बार बनाने का दिल करेगा। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम जूसी। ये शामी कबाब इवनिंग टी के साथ हो, चटनी के साथ हो या रोटी के साथ हो या फिर मेहमानों की सर्विंग के लिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि एक बार बनाना तो आप ज़रूर चाहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये ऑथेंटिक शामी कबाब जो जायके में बहुत ही लजीज, नरम और बहुत ही मज़ेदार है। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो मटन और मटन को अच्छी तरह धो दिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है ताकि ये जल्दी और अच्छी तरह से गल जाए। और साथ ही हमने लिया है 1.5 कप चने की दाल। दाल को अच्छी तरह वॉश करके तकरीबन 2 घंटे पहले हमने भिगो दिया था ताकि दाल जो है नरम हो जाए और जल्दी पक जाए। अब हम शामी कबाब कुकर में बनाएंगे तो सबसे पहले हमने कुकर में आधा किलो मटन डाल दिया है और उसके बाद भिगोई हुई चने की दाल शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे जिन्हें हमने रफली कट कर लिया है और साथ ही 15 से 20 लहसुन की कलियाँ और तकरीबन 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी शामिल कर लिया है। प्याज को बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, रफली कट करके ही डालेंगे क्योंकि बाद में ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल जाती हैं। साथ ही हमने कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं जो शामी कबाब के जायके को और भी मज़ेदार बनाती है। तो हमने 7 साबुत लाल मिर्च ली है, 5 लौंग लिया है, 5 कबाब चीनी ली है, 3 तेज पत्ते लेके उसको हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसके अलावा हमने लिया है 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और 2 चम्मच स्याह ज़ीरा। और इन्हें हम मज़ेदार बनाने के लिए इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी खुशबू और फ्लेवर मज़ीद निखर कर आए और शामी कबाब का जायका बेहतरीन बने। तो ड्राई रोस्ट करते टाइम हमने थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया लिया है। मेरे पास खड़ा धनिया नहीं था तो इसको भी हम चंद सेकंड भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से निकल कर आए। धनिया शामी कबाब के जायके को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए मैंने इसे भी शामिल किया है। अब इन रोस्टेड स्पाइसेस को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे और फ्रेश स्पाइसेस पाउडर तैयार कर लेंगे। और अब हमने जो है तैयार किए हुए मसाले पाउडर को कुकर में डाल दिया है और हस्ब जायका इसमें हम नमक ऐड करेंगे और फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इतना रखेंगे कि मटन और दाल आसानी से गल जाए। तो एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा मज़ीद पानी इसमें हम शामिल कर देते हैं। और कुकर का लीड लगा के हम पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकने देंगे ताकि मटन और दाल अच्छी तरह से गल जाए। माशाल्लाह हमारा दाल और मटन अच्छी तरह से गल चुके हैं और हम इसे मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि मटन और दाल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए। इसके बाद हमने इसे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाया है ताकि इजाफी पानी आसानी से सूख जाए। तो पानी खुश्क होने के बाद हमने 10-15 मिनट के लिए इसको ठंडा करने के लिए रख दिया और आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मैंने कुछ देर बाहर रखा और फिर फ्रिज में इसको डाल दिया ठंड होने के लिए। और तब तक हम 4 मीडियम साइज़ प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे आमलेट या अंडे में प्याज काटी जाती है। और साथ ही हमने 7 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर लिया है। अब एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें हम सिर्फ 1 चम्मच ही तेल शामिल करेंगे। तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इसमें हमें। तेल गर्म होने के बाद कटी हुई प्याज इसमें हम शामिल करेंगे और प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमें, बस इतना पकाना है कि वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और उसकी कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाए। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम हस्ब जायका थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी अच्छी तरह आ जाए। और फिर गैस को हम बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ मटन और दाल वाला मिक्सचर भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, देखिए माशाल्लाह। और फिर हम इस मिक्सचर को हाथों के हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसल लेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में यकजा हो जाए।
और इसे मज़ीद चटपटा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम 2 चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रोस्टेड चिली पाउडर, जो कबाब को बहुत ही अच्छा और स्मोकी फ्लेवर देता है। साथ ही हम अपने शामी कबाब को और भी टेस्टी और डिलीशियस बनाने के लिए 2 चम्मच कोकोनट पाउडर शामिल करेंगे। मेरे पास कोकोनट पाउडर मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने खुश्क खोपड़े को ग्राइंड करके इस्तेमाल किया है, तो जिससे शामी कबाब का टेस्ट वाकई बहुत मज़ेदार होता है। और इसमें हम 1 अंडा भी शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने से कबाब की बाइंडिंग अच्छी होती है और शेप भी बहुत खूबसूरत बनती है। इसके बाद हमने प्याज और हरी मिर्च का मिक्सचर शामिल कर लेंगे और फिर खूब ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, जो शामी कबाब को बहुत ही फ्रेश और मज़ीद टेस्टी बनाता है। तो साथ ही हम इसमें थोड़ा सा खुश्क पुदीने के पत्ते भी ऐड करेंगे, जो शामी कबाब के टेस्ट को और भी मज़ेदार बनाता है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपस में हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे शेप देना शुरू करेंगे। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन शामी कबाब को उमूमन गोल या हल्का सा चिपटा टिक्की स्टाइल शेप दी जाती है, इसलिए मैंने भी इन्हें ट्रेडिशनल स्टाइल में गोल शेप और हल्का सा फ्लैट शेप दे रही हूँ। इस तरह से हमने सारे शामी कबाब को शेप दे दिया है और दिखने में ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है और साथ ही हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया ताकि शामी कबाब को फ्राई किया जा सके। और इस तरह से हम सारे शामी कबाब की टिकिया को तवे पे फैला देंगे और चंद मिनट तक आराम से पकने देंगे। और फिर मुझे बाद में लगा कि इसमें तेल काफ़ी कम है, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें मज़ीद तेल डाला है ताकि कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो सके। अगर आपको भी लगे कि तेल कम है तो ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा मज़ीद तेल शामिल कर सकती हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जब अच्छी तरह से शामी कबाब एक तरफ से पक जाएंगे तो एहतियातन इसको हम पलट देंगे। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर निखर के आया है, बिल्कुल इस तरह। तो हम बाकी सारे शामी कबाब को भी पलट देंगे और दूसरी तरफ भी फ्राई होने के लिए रखेंगे। तो शामी कबाब को ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो बस हमें दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन गोल्डन कलर लाना है। और माशाल्लाह देखिए हमारे शामी कबाब कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। उनका शेप, कलर और टेक्सचर सब कुछ बिल्कुल ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक स्टाइल में आया है। अब इन्हें हम सर्विसिंग प्लेट में निकाल देते हैं। तो बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छे शामी कबाब होने चाहिए। तो मैंने उनको एक सादा सी प्रेजेंटेशन की है। यकीन मानिए ये शामी कबाब रोटी, पराठे, चटनी या फिर इवनिंग टी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। हमने भी इन्हें रोटी के साथ इंजॉय किया है और टेस्ट वाकई बहुत लाजवाब आया है। देखें ये शामी कबाब एक तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से हल्का सा रेशेदार है, जो गोश्त की अच्छी क्वालिटी को शो करता है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। इसका टेक्सचर वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। एक तरफ हल्की सॉफ्टनेस और दूसरी तरफ क्रंची फील आता है। और टेस्ट की बात तो क्या ही करें, एकदम स्पाइसी, चटपटा और हर बाइट में मज़ा आता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी शामी कबाब बनाते वक्त कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके आइडियाज़ जानना पसंद करूँगी और ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि मेरी प्रेजेंटेशन और शामी कबाब बनाने का अंदाज़ कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।